और मैं अपनी ओर से परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदन करता हूँ। हे मुनिवर, अपनी मंगलवाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कुंडलपुर के बड़े बाबा की परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान के दीक्षा महामहोत्सव की जय। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उन्हीं का माथ है जिन पर गुरु का हाथ है। आज परम पूज्य निर्यापक मुनि समता सागर महाराज की हम लोग सीधे भी निकल सकते थे, गुरुदेव का संकेत कटने की ओर था, लेकिन हमारे वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि समता सागर से निवेदन किया, महाराज बड़े बाबा के दर्शन करा दो और वहीं पर दीक्षा दिवस मना लेंगे। तो महाराज ने बोला मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूं, चलो चलते हैं बड़े बाबा। अगर बड़े महाराज कह देते नहीं भैया बांदकपुर से सीधे कटनी का रास्ता है, गर्मी का मौसम है, सीधे चलो, तो सीधे चलना पड़ता। लेकिन बड़े महाराज की कृपा हुई कि हम लोगों को बड़े बाबा के दर्शन मिल गए और आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस मनाने का भी अवसर मिल गया। अब गुरुदेव के बारे में कहना जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। क्या दिखाना है? उनके महात्म को, उनके प्रकाश को, उनके तेज को, उनकी साधना को, उनके तप को बताने की आवश्यकता है नहीं। संसार में अगर कोई सच्चा गुरु है तो आचार्य विद्यासागर महाराज है। इतना छोटा सा बच्चा भी जब गुरुदेव की फोटो को देखता है, गुरुदेव को नहीं, मात्र गुरुदेव की फोटो को देखता है तो अपने आप नतमस्तक हो जाता है। इतना आकर्षण उनके उस शरीर पर है, उस तप का है, उस तेज का है कि जैन तो क्या, हिंदू तो क्या, मुसलमान तो क्या, सिख तो क्या, ईसाई तो क्या, राजनेता तो क्या, कोई भी उनके दर्शन करता है उनके चरणों की धूल उललायित हो जाता है कि एक मुस्कान और आशीर्वाद मिल जाए। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये तो वह आत्मा है जो इस कलिकाल में जैन धर्म की वीतरागता की साधना को दिखाने के लिए और हम जैसे अधम पापियों को तारने के लिए यहां पर अवतरित हुई है। अगर वो इस जहां पर नहीं आते, विदेश क्षेत्र में चले जाते, तो वह तो तीर्थंकर बन के वहां पर अपना शासन चला लेते हैं। लेकिन देखो, हम जैसे निकृष्ट जीव को तारने के लिए, निकृष्ट ही हैं हम लोग, पापी ही तो हैं, क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं ज्यादा अपने आप को धर्मी मत बोलना। बोले देखो, कुंद कुंद भगवान भी 3 बार प्रतिक्रमण में कहते हैं साधुओं को, पापिष्ठेन दुरात्मा जड़ दिया माया बिना लोभिना। अपने आप को पापी मानो, बिना पापी माने कभी भी कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। इसलिए प्रतिपल जब तक आपके कर्मों का क्षय नहीं होता, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक अपने को पापात्मा मानना चाहिए। जब तक इस आत्मा में कसायों की किट्टिमा कालिमा लगी हुई है, तब तक अपने आप को पाकसाक नहीं मानना चाहिए। हमेशा गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि आज दीक्षा दिवस है तो गुरुदेव की बात बता रहा हूं, तो गुरुदेव क्या कहते हैं? बोले चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, दोनों को प्रतिपल अपने मोह और राग द्वेष कसाय को देखते रहना चाहिए, इन्हें कम करते रहना चाहिए। अगर इनकी बहुलता, इनकी मादकता, इनका आकर्षण अगर बढ़ता जाएगा, संसार की ओर आप आकर्षित होते जाओगे, तो कभी भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। यही बताने के लिए तो हमारे गुरुदेव यहां पर आए हैं। महाराज जी ने बताया, हाँ, तीर्थंकरों की जैसे ही हमारे गुरुदेव की चर्या है, उनके क्रियाकलाप को देखते हैं तो स्पष्ट दिखता है। पुराण ग्रंथों में आता है, एक तीर्थंकर के शासन काल में
अगर 1 लाख श्रावक होते हैं तो 3 लाख श्राविकाएं होती हैं, 1 लाख मुनि होते हैं तो 3 लाख आरिकाएं होती हैं। तिगुने क्रम में उनका क्रम होता है। तो हम भी जब गुरुदेव के संग को देखते हैं तो जितने मुनि हैं उससे तिगुनी आरिका है। बिल्कुल भगवान के समो शरण जैसा हमारे गुरुदेव का संग है। हाँ बिल्कुल, आप मिला ले शास्त्रों से, आप उसका तुलना कर ले। बिल्कुल चर्या से लेकर के संघ की जो परंपरा है, हर चीज शुद्ध, हर चीज नपीतुली, हर चीज आगम के अनुसार। कोई भी क्रिया हमारे गुरुदेव की आगम से हट करके नहीं होती। हर चर्या को वह पहले आगम में देखते हैं और उसके बाद उसका अनुसरण करने के लिए अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। शिवपथ चलते और चलाते औरों को भी आर्य यहाँ। जो स्वयं शिवपथ का अनुसरण करते हैं और अपने शिष्यों को उसका अनुसरण कराते हैं, ऐसे साक्षात जो आचार्य परमेष्ठी के गुण हैं वो सारे के सारे मेरे गुरुदेव में विद्यमान हैं। कभी भी चर्या से कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां गुरुदेव के जीवन में आई, शारीरिक बीमारी को लेकर के इतने उपसर्ग आदि आए, इतने परिसह आए, कभी भी गुरुदेव विचलित नहीं हुए। बस मेरा धर्म क्या है वो मुझे ज्ञात है और बस वही मुझे करना है। कौन क्या कह रहा है मुझे इससे मतलब नहीं। कभी भी गुरुदेव अपने विरोधियों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। कभी भी कोई उनका प्रतिकार करता है उनके हित की बात ही सोचते हैं। क्या गजब का है उनका परिणाम। कितने प्रतिकूल लोग उनके जीवन में आए, लोगों ने कितने आक्षेप उनके जीवन में लगाए, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं सूर्य को ढकने के लिए बादल की टुकड़ी तो आती है, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश और प्रताप को कभी रोक नहीं सकती है। ये आएंगे, अपवाद होगा, लेकिन मैं इसका प्रतिकार नहीं करूंगा। ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वे आगम के उस मूल को अपने आत्मा का स्वभाव बना चुके हैं कि मुझे राग द्वेष नहीं करना, मुझे मोह नहीं करना, मुझे कसाई के प्रभाव में नहीं आना है। गुरुदेव की चर्या, पहले वह अपने आवश्यक पूरे करते हैं। मैंने देखा कभी भी गुरुदेव के आवश्यकों में कोई कमी नहीं आती है और उन आवश्यकों के बाद आगम के अनुसार जो धर्म प्रभावना के लिए कार्य हो सकता है वही कार्य हमारे गुरुदेव अपने श्रावकों के माध्यम से करवाते हैं। गुरुदेव के लिए जैसा महाराज ने कहा, कुछ नहीं करते, अपनी आत्मा की साधना करते, वो तो चल ही रही है उनकी, लेकिन आचार्यों का कर्तव्य हुआ करता है। आचार्यों का जो पद हुआ करता है वह मात्र निज कल्याण के लिए नहीं हुआ करता है, यह पद पर कल्याण के साथ जुड़ता है। लोग बोलते हैं आचार्यों को गौशाला नहीं खुलानी चाहिए, आचार्यों को ये कार्य नहीं करवाना चाहिए, आचार्यों को वो कार्य नहीं करवाना चाहिए। मेरा उनसे कहना है कि आचार्यों के गुणों को आप क्या जानते हैं? आचार्यों के कार्यों के विषय में आप क्या जानते हैं? आचार्य क्या क्या करते हैं? जो प्रभावी आचार्य हुआ करते हैं वे अपने प्रभाव के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। गोमटेश बाहुबली जब बने तो आचार्य नेमिचंद्र भगवान ने ही तो प्रेरणा दी थी। बड़े बड़े कार्य हुए, उन कार्यों की प्रेरणा आचार्य अपने प्रभाव के माध्यम से श्रावकों को देते हैं और उसके माध्यम से युग युगांतर तक धर्म की प्रभावना चलती रहती है। आज हम आक्षेप लगाने में तो बहुत सक्षम हो जाते हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन वैसी चर्या करने के लिए जब कहा जाए तो आप क्या कहते हैं? हीन सहनन है, कली काल प्रतिकूल है, क्या करें? लेकिन हमारे गुरुदेव कभी भी नहीं कहते।
न वो हीन सनन के बारे में कहते हैं और न कली काल प्रतिकूल के बारे में कहते हैं। बोले नहीं, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, मूल गुण तो 28 ही होंगे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आगम का ध्यान रखते हुए हमारे गुरुदेव स्वयं धर्म की आराधना करते हुए करोड़ों जीवों का उद्धार करते हुए आज मोक्ष मार्ग पर अविरल आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बाबा के चरणों में मेरी प्रार्थना है, हे बड़े बाबा, जैसे आपको हमारे गुरुदेव ने यहां बैठाया है, सुन रहे हैं बड़े बाबा, जैसे गुरुदेव ने आपको उच्चासन दिया और धर्म की प्रभावना की है, ऐसे ही मेरे गुरुदेव का नाम, गुरुदेव की यश कीर्ति दिग दिगांतर तक चारों दिशाओं में बहती रहे, बहती रहे। और कुछ नहीं, हां, धर्म ध्वजा, धर्म की प्रभावना जो आज गुरुदेव के माध्यम से हुई, युगों युगांतर तक यह प्रभावना अमिट छाप रखेगी। पूर्व में जितने आचार्य हुए मैं उनकी निंदा नहीं करता, वो मेरे आराध्य हैं, पूजनीय हैं, लेकिन पूर्व के आचार्य और वर्तमान में मेरे गुरुदेव को देखते हैं तो मेरे गुरुदेव की प्रभावना पूर्वाचार्य से कम नहीं दिखती है। बिल्कुल यही भावना आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि आप लोग श्रावक जितने यहां पर बैठे हैं, सभी मेरे गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ हेतु और चिरायु हेतु बड़े बाबा की एक जाप करें कि मेरे गुरुदेव स्वस्थ रहे, मेरे गुरुदेव चिरायु हो, मेरे गुरुदेव का शासन जयवंत हो। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। और अब मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से आचार्य गुरुदेव के परम प्रभावक शिष्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज के पावन चरणों में प्रवार नमोस्तु निवेदन करता हूं। हे भगवान